अगर आप नहीं जीतते तभी भी इस चीज पे काम करो। ये जीतना हारना तो कोई विषय ही नहीं है। ने कसाब को फांसी दिला दी, वो लड़की को आपने गोद लिया हुआ है, ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो उसकी कहानी मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। विनोद जी एक उम्रदराज विधायक है जी, और वो पहली बार ऐसे नहीं है, वो कभी भी नहीं दिखते फिर भी जीतते हैं। चेयरमैन गणेश राज जी का तो भय और भ्रष्टाचार का वर्षों से नाता रहा है। पुलिस के साथ एक बहुत ही तरीके से पुलिस को, एक तो पुलिस के साथ समस्या होती है कि एक थाने का खर्चा सरकार नहीं दे सकती। थाने का खर्चा चलाने के लिए पुलिस को रिश्वत लेनी पड़ती है, ये सत्य है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.5 महीने के बाद में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। 1.5 महीने के बाद में कोई भी सरकार घोषणा ही नहीं कर सकेगी। जिस सचिन पायलट जी जैसे व्यक्ति की अध्यक्षता में अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी रहते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद में सचिन पायलट जी को नकारा और निकम्मा बोलते हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहां से विधायक मैं बनूं या न बनूं, गणेश राज जी की उचित जगह सेंट्रल जेल है, वो जेल के अंदर जाएंगे। सत श्री अकाल सारा टीवी यूएसए ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁਣਾਵ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ बीजेपी कैंडीडेट बनन जा रहे ने सुरिंदर जलंधरा जी, वो साडे नाल होणगे। तमाम सवालों ते गलबात करांगे। कांग्रेस दी सरकार रही, कांग्रेस दे MLA रहे, कांग्रेस ने राजस्थान वास्ते की कुछ कीता, सब कुछ यह तुहाडे सामने रखांगे। ते यह इंटरव्यू नहीं गल्लां होणगीਆਂ जो लोगों नूं हनुमानगढ़ दे खास करके लोगों नूं समझ आ सके। इसलिए ये असी कोशिश करांगे कि हिंदी दे विच होवे। तो सुरिंदर जलंधरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सुरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत सारा टीवी यूएसए पे। और आपका अभिनंदन, आप मेरे निवास पर आए हो। सुरिंदर जी, सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार रही, तकरीबन 5 साल होने जा रहे हैं। कैसे देखते हो कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में? कांग्रेसी सरकार का मुखिया जिस सचिन पायलट जी जैसे व्यक्ति की अध्यक्षता में अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी रहते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद में सचिन पायलट जी को नकारा और निकम्मा बोलते हैं। जिस मुख्यमंत्री की सोच व्यक्ति अपने ही पार्टी की व्यक्ति पर ऐसी हो, जिस मुख्यमंत्री ने आरपीसी में जो एक अल्टीमेट प्रदेश का सिलेक्शन बोर्ड होता है, जिनको आरपीसी का मेंबर बनाया, वो जेल में बैठे हैं। जिस मुख्यमंत्री की खजाना, जो सरकारी कार्यालय, बड़ा सेक्रेटरीट, वहां पर भ्रष्टाचार का रुपया और भ्रष्टाचार में रुपयों से खरीदा हुआ सोना मिलता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी अपने अंतिम दिन गिन गिन के निकाल रहे हैं। लोग बेतासा, जो इतने जबरदस्त, अगर आप ऑल ओवर इंडिया का रेशो देखोगे थे, सबसे छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी, छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार, ये राजस्थान के अंदर हो रहा है। तो इस कांग्रेस को जनता माफ नहीं करेगी और निश्चित रूप से यहाँ पर जनता कमल खिलाएगी।
सुरेंद्र जी, देखा जाए तो तकरीबन 4 या 4.5 साल शुरुआत के राजस्थान के लोग ये बोल रहे हैं कि 4 या 4.5 साल कोई घोषणा नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन इन 6 महीनों में वो काम करने की एक कोशिश कहें या फिर उसको बहकावा कहें, लोगों को कर रहे हैं। क्या इससे लोग संतुष्ट होंगे? कतई संतुष्ट नहीं होंगे। अभी एक जो रेवड़ियां बांटने का ढोंग जो अंतिम 6 महीनों के अंदर कर रहे हैं, ये घोषणाएं जो है ये कंप्लीट हो ही नहीं सकी। आज की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.5 महीने के बाद में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। 1.5 महीने के बाद में कोई भी सरकार घोषणा ही नहीं कर सकेगी। और मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हताशा के अंदर कोई भी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्चा जो होता है वो प्राइमरी क्लास से लेके प्राइमरी में ही उसकी एक माइंड मेकअप हो जाता है कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे तहसीलदार बनना है, थानेदार बनना है। और इनकी घोषणा में आरपीसी ने ऐसा शायद ही कोई एग्जाम है जिसका एग्जाम लेकर इंटरव्यू ली हो, जब उनको सिलेक्शन दी हो। बीच के अंदर ही आज पेपर लीक हो गया, आज इसके अंदर कोर्ट पेंडेंसी बोल गई, आज इसमें यह हो गया। तो मुख्यमंत्री जी का 4 साल का 4.5 साल का हिसाब लोगों के दिमाग में है। 6 महीने के अंदर वो जितना मर्जी लोगों के सामने सुनहरी बातें कर ले, लोग उनसे कतई प्रभावित नहीं हो रहे। सुरेंद्र जी, अगर आपको लोग, हनुमानगढ़ के लोग चुनते हैं एज ए विधायक, तो सबसे जो मुख्य बातें होंगी 2 या 3, वो कौन सी होंगी? जिस दिन मैंने ये शुरुआत की थी उस दिन यही था, भय भ्रष्टाचार और नशा मुक्त हनुमानगढ़। और इस भय भ्रष्टाचार और नशा मुक्त हनुमानगढ़ का इसे सबसे पहले मैं पहल करूंगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, कि चाहे वो एसपी हो चाहे वो कलेक्टर हो, वो 2 घंटे अपने जनता को दे, जनता को दे 2 घंटे अपने फिक्स करे कि वो अपने ऑफिस से बाहर निकलकर अपने ही कंपाउंड के अंदर एक बड़े हॉल के अंदर जनता आए, फरियादी आए, पीड़ित आए, उनके पास बैठकर उनकी बात सुने और उनकी बात को तुरंत अपना जो भी ये ऐप बनाए सोशल मीडिया के अंदर, आप उस ऐप के अंदर बताओ ये समस्या आई और हमने इसका समाधान किया, जनता देखे कि वास्तव में जनता की सरकार है। जनता को महसूस होना चाहिए ये जनता की सरकार है। ये एक ऐसा स्टेप होगा जिससे सरकार का पैसा नहीं लगेगा, बस सिर्फ और सिर्फ जो जिले की अथॉरिटीज है उनको दायरे के अंदर लाया जाएगा कि आप जनता के लिए हो, जनता के सेवक हो, जनता के अंदर बैठो, इनकी बात समझो और इनकी समस्या है दूर करो। दूसरी बात इसके साथ मेरा रहेगा कि हर हालत के अंदर करप्शन, भ्रष्टाचार बंद हो। इसलिए मेरा पहले दिन से यह है, क्योंकि मैं तो सरकारी वकील रहा हूं और सरकारी वकील में भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश होती है। तो मैं आज तक मेरे संस्कार थे, जब मैं जिस संगठन के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहा हूं, उस संगठन के जो संस्कार थे वो मैंने उनके ऊपर मैं कायम रहा, मैं रिश्वत से दूर रहा। और आज मेरा ये काम रहेगा कि हनुमानगढ़ के अंदर कोई भी, चाहे छोटा हो और बड़ा हो, कर्मचारी अधिकारी, कोई रिश्वत नहीं लेगा। उनको मैं हाथ जोड़ के भी कहूंगा और उसके बाद मैं दूसरे तेवर से भी समझा दूंगा कि रिश्वत का अपराधी कोई हनुमानगढ़ के अंदर नहीं रहेगा। एक चीज तो ये है। दूसरा ये नशा का फैलाव जो दिनों दिन बढ़ता है, उसके कहीं न कहीं पुलिस की छत्रछाया होती है। ये मैं जानता हूं, पुलिस की छत्रछाया होती है। पुलिस के साथ एक बहुत ही तरीके से पुलिस को, एक तो पुलिस के साथ समस्या होती है कि एक थाने का खर्चा सरकार नहीं दे सकती। थाने का खर्चा चलाने के लिए पुलिस को रिश्वत लेनी पड़ती है, ये सत्य है। तो सरकार सबसे पहले तो थाने के अंदर जो असुविधाएं हैं, एक गाड़ी नहीं भाई, उनको कहो आप तो दिन में 5 गाड़ी दौड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अगर आपके पास एक है, 4 गाड़ी आप हायर करो। सारा खर्चा सरकार को इसमें खुले दिमाग से थाने को खर्चा देना चाहिए। अब थाने का खर्चा हुआ, थाने को जो भी एक चीज होती है कि जिससे उनको खबर लगती है, इनकी अपने खबरची होती है, प्राइवेट लोग होते हैं, उनको भी इनको खर्चा देना चाहिए।
खबरची एक ऐसा चीज होता है, वो उनको गली के अंदर करता है, इस गली के अंदर इतना बजे आज कोई आदमी आएगा जो नशा लेके आएगा जो देगा, खबरची इनको बताता है। तो इससे थानों को फ्री कर दो, उनको ट्रांसफर से फ्री कर दो, उनको किसी की हाजिरी नहीं दे, चाहे वो कोई मंत्री आ रहा है चाहे कोई आ रहा है, भाई आप अपने काम पर पाबंद रहो। जो भी कोई सिक्योरिटी विजन के लोग हैं, पुलिस के हैं, उनका सेल ही अलग बना दो। आपका काम सिक्योरिटी करना है और आपका काम लॉ एंड मेंटेन करना है। तो ये मुझे यूं लगता है कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं सरकार को ये बात अच्छी तरह से समझा सकता हूं कि पहला उद्देश्य भ्रष्टाचार खत्म करना है, दूसरा उद्देश्य नशा मुक्त हनुमानगढ़ करना है, और ये दोनों ही काम सिर्फ और सिर्फ हम पुलिस के माध्यम से ही कर सकते हैं। पुलिस को मजबूत करना, पुलिस को विश्वास में लेना, और फिर पुलिस को एक ऐसी मजबूत कर देना कि उनको किसी की भी परवाह नहीं हो और वो अपना दायित्व बहुत ही निश्चिंत होकर, बेखौफ होकर अपना दायित्व निभाए। सुरेंद्र जी, आपने व्यय और भ्रष्टाचार की बात की। हनुमानगढ़ के अंदर इल्जाम आम लोगों के हैं कि यहाँ के जो चेयरमैन उन पे काफी आरोप हैं, भ्रष्टाचार के भी हैं, और भय के अंदर यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। तो क्या आप अगर विधायक बनते हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई है जो की जाएगी? चेयरमैन गणेश राज जी का तो भय और भ्रष्टाचार का वर्षों से नाता रहा है। चेयरमैन बनने के बाद नहीं है, पहले से ही नाता रहा है। पर शायद ये कुछ ऐसी एक कोई टैक्ट सीख आए कि जब भी इनकी फाइल जिस भी अधिकारी के पास इनके खिलाफ कार्रवाई जाती है, इंक्वायरी होती है, वो इनके आगे सरेंडर होता है, आज तक का ही है। अब विषय ये नहीं है कि मैं विधायक बनूंगा तो गणेश राज जी जेल जाएंगे। ये मैं दावे से कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहां से विधायक मैं बनूं या नहीं बनूं, गणेश राज जी की उचित जगह सेंट्रल जेल है, वो जेल के अंदर जाएंगे और पुराने हर मुकदमे को खुलवाऊंगा, हर मुकदमे की जांच कराऊंगा, और वो कतई नहीं बच पाएंगे। मैं विधायक बनूं या नहीं बनूं, गणेश राज जी के ने जो लोगों को प्रताड़ित किया है और जो लोगों से इन्होंने धन कमाया है, वो सारा एक एक रुपए का हिसाब इनको जनता को देना पड़ेगा। ये मेरा ख्वाब नहीं है, ये मेरा सपना नहीं है, ये मेरे जीवन की अगले 1 साल की हकीकत है जिसको लोग देखेंगे। इस चीज पे आप कायम रहोगे, चाहे आप लीडर बनो चाहे ना बनो? चाहे मैं विधायक बनूं या न बनूं, गणेश राज जी की हर मामले की जो पूर्व थे, जिनमें एफआईआर लगी है, उनकी भी जांच होगी, जिनमें एफआईआर लगी है उनकी भी जांच होगी। बाकायदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनेगी, वो टीम इनकी सारे मामलों की, वो चाहे आज से 20 साल पुराना हो, एक एक जांच कराऊंगा और एक बाधा नहीं आने दूंगा। मैं भी अल्टीमेटली कानून का आदमी हूं कि कौन सी पकड़ कहां से होती है ये मैं बखूबी जानता हूं। इनको कोई भी भागने का रास्ता, गणेश राज जी के पास कोई भी भागने का रास्ता नहीं होगा, ये मैं वचनबद्ध हूं इस बात के। सुरेंद्र जी, बात की जाए तो आपका यहाँ से जो फिलहाल एमएलए हैं कांग्रेस से, वो जैसे ही हम हनुमानगढ़ में आते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि उनको हमने देखा ही नहीं इलेक्शन के बाद। क्या ये बात सही है? नहीं, वो उनका स्वभाव ही ऐसा है। विनोद जी एक उम्रदराज विधायक है जी, और वो पहली बार ऐसे नहीं है, वो कभी भी नहीं दिखते फिर भी जीतते हैं। अच्छा, तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। हाँ, उनके ऊपर इस बार आज तक विनोद जी के ऊपर कभी पहले भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। इस बार एक वो मछली वाली कहावत इनके ऊपर भी लागू हो गई, और गणेश राज जी से जब से उनका संपर्क हुआ, गणेश राज जी ने जब से उनको घेरा है, उसके बाद में विनोद जी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लोग लगा रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैंने आपके लाइफ के बारे में जब जाना तो मैंने काफी चीजें ये जानी कि आप सोशल एक्टिविस्ट ज्यादा हो, सोशल काम ज्यादा करते हो। बिल्कुल। तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा जो आपने सबसे बड़ा जो काम किया, जिसको शायद लोग नहीं जानते, हो सकता है आपके आसपास के कुछ लोग जानते हो जो आपके आसपास रहते हैं। तो उस घटना के बारे में, जिस लड़की ने कसाब को फांसी दिला दी, वो लड़की
को आपने गोद लिया हुआ है, ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो उसकी कहानी मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। जहां तक सोशल एक्टिविस्ट की बात है, मैं मेरे जीवन में विधायक नहीं, मेरे को लोग मंत्री, सरकारी मंत्री बना दे चाहे, परंतु मुझे संतुष्टि मेरे सोशल एक्टिविटी के कारण ही होगी। मैं जब तक जीऊंगा सोशल एक्टिविस्ट रहूंगा, और इससे बड़ा पद, इससे बड़े मैं मेरे जीवन के अंदर कोई चीज हो ही नहीं सकती। जो मैं हूं, मैं वो रहूंगा। जहां तक देविका रोटावन की जो बात कर रहे हो, देविका रोटावन तो एक नॉन नाम हो गया, अब इसके बारे में लोग जान गए। मैं इसके अलावा भी मैं बताता हूं, मैं एक मेरा विषय है गरीब और मेधावी बच्चों को एजुकेशनली अडॉप्ट करना, कि आपको सिर्फ एजुकेशन का खर्चा देना है। मैं और मेरी पत्नी मुक्ता जलंधरा, हम दोनों इस दिशा में चल रहे हैं और वर्षों से चल रहे हैं। देविका रोटावन के अलावा भी बच्चों को शिक्षित करके और वो इस मुकाम पर पहुंचे। एक बच्चा तो अभी पिछले 3 महीने हुए कि वो मुकाम पर पहुंचा है। मैं उनको उजागर नहीं करता, बट अगर कोई भी ये कहे कि हमें उजागर करना है, तो मैं उनके घर लेके जा सकता हूँ। ये उजागर है कि घर जाके इसकी स्थिति देख ले और इस बच्चे की देख ले, वो मैं बता सकता हूँ। ये मेरा शौक है, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ये मेरी रुचि है, वो मैं कर रहा हूँ। देविका रोटावन की बात तो जिस दिन मैंने एक अखबार पढ़ा कि कसाब को फांसी लगवाने वाली देविका झुग्गी झोंपड़ी में, और मैं हैरान रह गया। मैंने उस बच्ची का सारा देखा तो मुंबई के डायरेक्टर क्या, प्रोड्यूसर क्या, अमिताभ बच्चन जी जैसे हीरो क्या, उस बच्ची के साथ जा जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। पर ये क्या पता, ये सोच के क्या हो गया, किसी ने ये व्यवस्था नहीं की कि उस बच्चे के साथ 2 कमरे के पास 2 कमरे का मकान भी होना चाहिए। उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। पर मैंने वो खबर पढ़ी तो मेरी स्थिति मकान बनाने की तो नहीं है, बट हाँ, मैं नहीं, उसमें एक हमारी टीम है। उस टीम ने उसकी ऐसी व्यवस्था की कि उसको दिन वो कोई दिक्कत ना आए, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना आए, उतनी व्यवस्था हो गई, बस इससे जरा। तो दोस्त ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਦੇਵਿਕਾ ਰਾਟੌਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 26/11 ਦਾ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सुरिंदर जी, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? मैं तो एक बात मानता हूं कि जीवन के अंदर जो अब नहीं, शुरुआत से ही, कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे जो भगत सिंह जी का मैं फॉलोअर हूँ, मैं उनको मैं खुश होता हूँ, उनका नाम सुन के आइडल, मेरे आइडियल है। तो वो 23 साल की उम्र में फंदा उन्होंने चुमा था, और फंदा इसलिए चुमा था क्योंकि लोगों को, मैं फांसी इसलिए क्योंकि मुझे लोगों को जगाना है, और मुझे भी ये लगता है कि मेरा उद्देश्य भी लोगों को जगाना है। इस लोकतंत्र के प्रति लोग जागे और एक तय कर ले कि ईमानदार आदमी का हम साथ देंगे और भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, मुंह पर कहेंगे कि तू तो ये हमें साबित करा कि आज तक तू पिछला तेरा जीवन रहा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है या ईमानदारी के अंदर, ये सबूत दे। सबूत मांगे जनता, और मैं इस राह पे हूं। मात्र ये नहीं है कि मैं एक चुनाव लड़ लिया, मैं एमएलए बन गया, नहीं, ये भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कैसे हो, मैं इस पर काम करूंगा और इस पर काम करता रहूंगा, ताज जिंदगी काम करता रहूंगा। अगर आप नहीं जीतते तभी भी इस चीज पे काम करोगे? ये जीतना हारना तो कोई विषय ही नहीं है। चुनाव तो एक 5 साल का ट्रैक है, इसको मैं मेरा मंजिल नहीं मानता। चुनाव तो कुछ चीज ही नहीं है, ये तो 5 साल का ट्रैक है। आदमी घूमने जाता है 6 महीने के लिए, घूम के आता है, फिर वहीं आ जाता है ना। तो ये तो 6 महीने का ट्रैक है। चुनाव टिकट मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे काम में कोई बाधा नहीं आएगी। मेरा हनुमानगढ़ में व्यय भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़ हो, इस पर काम करूंगा। मैं गौ सेवा के लिए एक मेरी योजना है जिस पर मैं काम कर रहा हूं, मैं उसको सार्वजनिक रूप से उस पर काम करूंगा। और मैं
जो गरीब और मेधावी बच्चे हैं वो उस पर मैं काम ऐसे करूंगा कि मैं हर सक्षम लोगों के पास जाऊंगा, जोड़ी मानूंगा, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, बाप गरीब है भाई, आप इसके सिर पर हाथ रखो और अपना बच्चा मानो और इसको पढ़ाओ। ये विषय है जिन पर मैं काम करूंगा। ये तो एक राजनीतिक विषय, कुछ चुनाव आ रहे हैं, विषय आ गया, इसलिए फील्ड में हूँ और जो कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पार्टी सिंबल दे, और पार्टी को लगा कि नहीं सिंबल हम नहीं देंगे, तो मेरे विचार तो विधायक से बहुत बड़े ऊंचे हैं, मैं मेरे विचारों पर काम करूंगा, दिक्कत नहीं है मुझे। अगर बात की जाए चुनाव प्रचार अब हर पार्टी कर रही है, आप भी कर रहे हो, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? मेरा बेहतरीन चल रहा है। और एक बात मैं बता देता हूं ये आज ही, कि मेरा चुनाव प्रचार मेरे मित्र चला रहे हैं, मेरे मित्र चला रहे हैं, मेरे चुनाव प्रचार का खर्चा मेरे मित्र दे रहे हैं। मैं ये जो भी सिस्टम आप देख रहे हो, ये होल्डिंग देख रहे हो, ये मेरे पर ईश्वरीय कृपा है। मैंने जब मैं आया तो मेरे कम से कम 10 मेरे दोस्तों से मैंने बात की, और ये पता है इसमें लगता है ये इतना, तो ये हुई कि तेरे को इस दिशा में चलना है, और हम सब मिलजुल के और ये सब करेंगे, वो वहन कर रहे हैं, और मैं धड़ल्ले से चलता जा रहा हूँ। गांव में जा रहे हैं, लोग बात सुनते हैं, मेरे को आनंद आ रहे हैं। सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, रात के 11 बज जाते हैं, मेरे को आनंद आ रहे हैं, नई दिशा की ओर जा रहा हूँ, और इस पर विश्वास रखता हूँ कि वो मुझे इस दिशा में कामयाब करेगा। सुरेंद्र जी, लोग प्यार कितना दे रहे हैं चुनाव प्रचार में? जब लोगों के पास जाते हो कितना प्यार? मतलब लोगों को जो नशा मुक्त के मेरा व्यू को इतना है, लोगों ने कमाल ही कर दी। और मैं तो इतना कि जो लोग मेरे को जानते नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते, ये एक बाई दी वे एक संयोग है कि हनुमानगढ़ में जितने भी चाहे विधायक रहे हैं, जहाँ विधायक बनने की दौड़ में है, उनके मूंछे नहीं है, कोई मूंछ नहीं रखता। अच्छा। तो वो मेरे को सीधा ही कहते हैं कि हमारा तो मूंछ वाले सुरेंद्र जी आ गए, हम तो मूंछ वालों के साथ, तो मुझे अच्छा लगता है। वो खूब कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो काफी प्यार है जो लोगों का, खूब प्यार। मैं एक बात कहता हूँ कि उधार लेना बहुत आसान होता है, देना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। ये लोग मुझे दे रहे हैं, इनकी मैं बदले में इनका एहसान कैसे चुकाऊंगा, इनके अरमानों पर मैं खरा साबित कैसे होऊंगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं चिंतित भी रहता हूँ। लास्ट में कुछ लोगों को मेरा एक ही रहेगा, वोट चाहे किसी को दो, पर वोट चाहे वो पंचायत का हो, वार्ड पार्षद का हो, एमएलए का हो, किसी का हो, ये देख लेना पहले कि जिसको वोट दे रहे हैं वो ईमानदार है क्या, वो सच्चा है क्या। अगर ईमानदार सच्चा लगे उसको वोट दो। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हो, जो आदमी 5 साल के लिए चुनने जाने के बाद के अंदर जिसमें घमंड आता हो, जो अपने आप को सशक्त समझता हो, तो उनको अपना हैसियत दिखाओ कि भाई वोट हम दाता हैं, हम चुनते हैं, और जो हमें सेवक की तरह रहेगा वो ही हमें अच्छा लगेगा। हम स्वामी नहीं बनाना चाहते, हम सिर्फ सेवक बनाना चाहते हैं। दोस्तों ਵੀਰੋ, लगातार ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਲੰਧਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਪਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ ਨਾ ਬੰਨ, ਭੈ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਲੰਧਰਾ ਜੀ उभरनगे, तो असीं कामना करते हैं कि इन्हां दा चुनाव इलैक्शन चंगा जावे और आप जीत हासिल करो। धन्यवाद साहब, ये हमारी कामना है। ते तुहाडा सब दा सानू अपना कीमती समा देने दे लई बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।